हेलो एक्वेरियस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्वेरियस। 31 से लेके 6 जून तक की रीडिंग है एक्वेरियस। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस कि अभी आप हो कहाँ पर और इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है और उसका आउटकम क्या निकल के आता है। वन शैडो कार्ड की हमें अपने ऊपर क्या काम करने की ज़रूरत है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस, एक्वेरियस मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वेरियस, एक कार्ड दीजिए मुझे एक्वेरियस के लिए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। एक कार्ड दीजिए मुझे एक्वेरियस के लिए प्लीज। एक कार्ड दीजिए मुझे एक्वेरियस के लिए प्लीज। ओह, टू द सी। ओके गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन चल रहा हो कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। ओके, टॉक्सिक सिचुएशन चल रहा हो, उलझे पड़े हुए, ब्लॉकेजेस है, नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो जस्ट ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, गो विथ फ्लो। जैसा सिचुएशन चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। ओके, उसको फोर्स करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ गो द सी। ओके, गो विद द फ्लो एंड सी टाइम फॉर नैप, टाइम फॉर नैप एंड इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन की वजह से, ब्लॉकेजेस की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, या फिर ऐसे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है बहुत ज़्यादा बर्डन की वजह से, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो ये कार्ड यही बोलता है गाइस, रेस्ट कीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए अपने ऊपर, रेस्ट कीजिए ताकि आपको फ्रेशनेस एनर्जी आए। ओके, इस रिवर्स है, मे बी आप शायद रेस्ट नहीं ले पा रहे हो, तो रेस्ट कीजिए। बर्डन सी गाइस, हमारी लाइफ में अगर बर्डन आती है, नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो हमारी अगर मेंटल स्ट्रेस ही सही नहीं होगी, हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होगा, तो हम अपनी सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा ताकि आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पाओ और गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो। क्यूरियस, मुझे यहाँ पर ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, टॉक्सिक सिचुएशन लग रही है, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। बस रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके एक्वेरियस, गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सी एनर्जी, कौन से प्लैनेट, साइन और हाउस इफेक्ट कर रहे हैं एक्वेरियस। गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। क्या, थैंक यू। लिब्रा, मे बी हो सकता है एक्वेरियस, मे बी यू डीलिंग विथ लिब्रास। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, ये कार्ड है पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, जो भी हो के उसमें बैलेंसिंग करते हुए दिख रही हो इस हफ्ते। एंड सन का कार्ड है, अपने लाइफ के आप लीडर बनते हुए दिख रहे हो। जो भी आपके लाइफ में ये टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है उसमें रियलाइज़ करते हुए दिख रही हो और लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। अपनी लाइफ के आप बॉस बनते दिख रहे हो, अपने लाइफ में आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, सन की तरह क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड साथ ही साथ गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लूटो। ओके, मे बी शायद हो सकता है एक्वेरियस, आप डे ड्रीमिंग बहुत करते हो, जैसे होता है ना सपने देखना, सपने ऑब्सेसिव सपने देखना, या फिर बहुत सपने देखना, बट अंदर ही अंदर रोलर कोस्टर हो रहे हो, सपने देख रहे हो बट उसको एक्शन नहीं कर पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। प्लूटो कार्ड गाइस ऑब्सेसिव करता है अपने काम को लेके, अपने जिस भी एरिया में आप फंसे पड़े हुए हो उसको लेके। ओके, तो ऑब्सेसिव मत होइएगा, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बैलेंस करके चलिएगा। ओके, एंड
कंट्रोल रखिएगा अपने आप को। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट इज द शैडो कार्ड। इसीलिए आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर काम कर रहे हो, तो रेस्ट नहीं ले पा रहे हो। अगर जब तक रेस्ट नहीं लोगे तो तब तक आप अपनी इस नेगेटिव एनर्जी से कैसे बाहर निकलोगे। ओके, लेट्स सी, दिस इज द कार्ड ऑफ डार्क मिरर कार्ड। इस हफ्ते आपके लिए इसको क्या, किस पे काम करने की जरूरत है बताइए प्लीज। गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, give me 1 or 2 कार्ड फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस को किस पे काम करने की जरूरत है। ओके, हाइड इन योर ट्रू सेल्फ में भी शायद हो सकता है एक्वेरियस कुछ लोग अपने जो भी ट्रू सेल्फ है, ओके, उसको छुपा रहे हो। जो भी जस्ट लाइक किसी का होता है ना कि मैं उदास हूँ बट लोगों को नहीं दिखाना है मुझे, वो उस टाइप का। मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ बट लोगों को मैं क्यों बताऊँ। ओके, तो ये कार्ड यही बोल रहा है गाइस, आपने ट्रू जो भी आपकी सच्ची क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव जो भी आप हो, उसको छुपाइए मत, उसके ऊपर काम कीजिए। ओके, लोगों के सामने आने दीजिए। लेट्स सी व्हाट इज एडिक्शन। आई टोल्ड यू ऑब्सेसिव यहाँ पर मैंने देखा था, राइट। तो दिस इज द कार्ड ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, लव एडिक्शन हो सकता है, फूडी हो सकते हो, कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। तो उस पर काम करने की जरूरत है। ज़्यादा एडिक्शन भी अच्छा नहीं होता है, राइट एक्वेरियस। एंड इट इज़ मी। कुछ लोग में भी शायद हो सकते हैं कि अपने आप को भूल गए हो इस टेंशन की वजह से, इस बर्डन की वजह से। तो अपने ऊपर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप पे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये मैं हूँ, पहले क्या था और अभी क्या हूँ। ओके, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। एक्वेरियस, टैरो कार्ड की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। एक्वेरियस की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। सो मैनी। ओके, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज योर एनर्जी। ओके एक्वेरियस, राइट नाउ यूर इन प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, क्लैरिटी है और नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, स्ट्रैटेजी करते दिख रहे हो फ्यूचर के बारे में, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी के लिए लॉजिकल, बहुत अच्छी बात है एक्वेरियस। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओह, क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स बोथ। दिस इज द सोलमेट कार्ड गाइस। सी, मे भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ आप अपने लव लाइफ की वजह से आप परेशान हो, पार्टनरशिप की वजह से परेशान हो। दिस इज द पेयर कार्ड। क्लैरिटी है राइट नाउ। ओके, एक दूसरे के ऊपर से फोकस हो, एक दूसरे के ऊपर से आमने सामने तलवार लेके खड़े हो। एक ने तलवार डाउन कर लिया है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, और एक ने इसीलिए में भी शायद बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रही है एक दूसरे के पीछे। मेंटल क्लैरिटी नहीं है। खुद ने एक दूसरे ने क्लैरिटी ले लिया है बट एक ने क्लियर हो गए हैं और दूसरे ने प्लानिंग की, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। में भी शायद हो सकता है कि दोनों सेपरेट हो गए हो, इसीलिए वो अपने, दिस इज सिंगल कार्ड ऑल्सो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। ओके, इसलिए गो विथ फ्लो, ज़्यादा टेंशन ले रहे हो पार्टनरशिप में, लव पार्टनरशिप में। ओके, एंड अगर बिजनेस पार्टनरशिप है तो उसको क्लैरिटी मिल गई है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं एंड इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, इमोशनली अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं 5 of Wands, दिस इज द कार्ड ऑफ गॉसिप। ओके, या फिर कंपटीशन होते हुए दिखना, या फिर जो भी आपने गॉसिपिंग किया है, जो भी आपने एफर्ट डाले, वो बाहर निकल के आ रहा है, और आप चाहते हो कि वो चेंज हो। गॉसिपिंग, बिट्रेल, कंपटीशन अगर चाहते हो तो अपनी लाइफ में। ओके, बिकॉज यहाँ पर चाह रहे हो कि आप अपने आप पे ध्यान देना। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंट गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि जो आपकी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है राइट नाउ,
उसको आपने खुद ही दूर फेंक दिया हो, खुद ही आपने वो कर दिया हो। मे भी शायद हो सकता है कि ये जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है आपने इसको खुद ही लेट गो कर दिया हो। कोई भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो सकता है, बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर, जो भी है, बहुत टाइम से मे भी शायद आप पेशेंट रखे हुए थे, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थी उसको लेट गो कर दिया है और अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड, अच्छी बात है एक्वेरियस, बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी, देखते हैं कि इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है एक्वेरियस। इस हफ्ते की एक्वेरियस की कैसी एनर्जी रहने वाली है बताइए प्लीज। ओके, लेट्स डू इट। 10 ऑफ कप का कार्ड है एक्वेरियस। दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पी आउटकम। ओके, फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना, इमोशनली स्टेबिलिटी होना। ओके, इस हफ्ते के स्टार्टिंग में मे बी शायद आपने जो भी टॉक्सिक सिचुएशन था उसने अपने बाहर निकाल के फेंक दिया, तो इसलिए राइट नाउ स्टार्टिंग में यू लुक गुड। ओके, इमोशनली स्टेबल हो, इमोशनली हैप्पीनेस है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, हील हो रहे हो, उभर रहे हो अपनी सिचुएशन से। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, एक्वेरियस। नाइन ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर भी आपने हार्ट ब्रेक किया था उसका रिवॉर्ड लेने का वक्त आ गया है। दिस इज द ग्रोथ कार्ड। ओके, इन जनरल, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज। ओके, दिस इज द ग्रोथ, आपने जो भी एफर्ट डाला था उसका रिवॉर्ड है। एंड इन लव लाइफ में दिस इज द सिंगल कार्ड। ओके, सिंगल होते हुए दिख रहे हो लव लाइफ में। एंड 4 ऑफ सोर्स में भी शायद अपनी सिचुएशन से आप हील हो रहे हो, इस हफ्ते हील हो रहे हो और मेंटल लेवल पे फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे इस तरह से करना है, उस तरह से करना है, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, जो कि अच्छा है, उभर रहे हो अपनी सिचुएशन से। एंड साथ ही साथ गाइस 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस भी हो, आपको ऐसा लग सकता है कि आप जस्ट फंस गए हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये सब सिनारियो मत आने दीजिएगा, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इस सिनारियो से बाहर निकल सको, हील होके आप लाइफ के बारे में सोच सको। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस। में भी शायद हो सकता है किसी के लिए 2 सिनारियो हो, 2 पर्सन हो, 2 जॉब हो। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग ऑल्सो, या फिर कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सीख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। एंड दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो, अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो चूज वाइजली। ओके क्यूरियस, एंड कुछ लोग हो सकता है कि टैरो सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजिकल सीख रहे हो। ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो मैसेजेस का, अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो ये मैसेजेस आता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पर भी चॉइसेस है, आपको डिसाइड करना कि कहाँ पर आपको, कौन सा आपके लिए सही है, क्या गलत है, बिकॉज आपको पता है आपको क्या करना है, आपके पास मैप है, आपके पास आइडियाज़ है, आपके पास इंट्यूशन है, यू नो डैट, बट चूज वाइजली। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ इस हफ्ते के सिनारे में सिर्फ यही बोलना चाहूँगी गाइस, अगर किसी ने भी एफर्ट डाले हैं और चाह रहे हैं कि ऑफ़र आए बोल के, मैसेजेस आए बोल के, ओके, मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर रिसोर्सेज, मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं आप ब्लॉकेजेस भी हो इस हफ्ते, तो वो ब्लॉकेजेस को आने मत दीजिएगा। ओके, गो विद द फ्लो, जो यहाँ पर आया हुआ है, रेस्ट कीजिएगा, रिलैक्स होइएगा, जहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, रिलैक्स कीजिएगा ताकि आपके पास में क्लैरिटी आए। दिमाग क्लियर होगा तब तो जाके क्लैरिटी आएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा, इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा जहाँ पर भी आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, दिस इज द कार्ड ऑफ मून का कार्ड है। द आउटकम इज बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ, ये कार्ड है बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, फेयर होते हुए दिख रहे हो।
बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, डर रहे हो अपनी सिचुएशन से। ओके, मे बी शायद सिचुएशन वो हो सकती है मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर 4 ऑफ पेंटिकल। कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, पकड़ के बैठे हो। वो लव लाइफ को हो रहा है, हो सकता है पार्टनरशिप के लिए हो सकता है, ओके, अपने स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है, अपने लक के लिए, चॉइसेस के लिए हो सकता है, जिसमें भी आप काम करते हुए दिख रहे हो। बट ओवरथिंक मत होइएगा। ओके ओके, दिस इज़ योर आउटकम। ओवरथिंक मत होना। जो भी आपकी अगर टॉक्सिक सिचुएशन को अपने पकड़ के बैठे हुए हैं उसको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। मनी को नहीं बट सिचुएशन को, जो भी आप ओवर थिंकिंग करें उस सिचुएशन को। ओके, आउटकम इज़ नॉट गुड। ज़्यादा सोच रहे हो। ओके एक्वेरियस, ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे सोचिए मत। जो ये है ना डर है, सिनारियो, उसका सामना कीजिए। ओके, आज का क्वेश्चन एक्वेरियस, आज का क्वेश्चन एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस रेडी, स्टार्ट करते हैं। डोंट थिंक ओवर एक्वेरियस। जो भी सिनारियो हो, जैसा भी सिनारियो, गो विद द फ्लो और सामना कीजिए अपनी सिचुएशन का। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू। सी द सिचुएशन विल इम्प्रूव। डोंट, ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा मत डरिए। ओके, सिचुएशन का सामना कीजिए। जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, एंड कम्युनिकेशन क्लियर। आई टोल्ड यू, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा। जहाँ पर भी आप कम्युनिकेट करें, जहाँ जिस भी एरिया में, अगर लव लाइफ में फंसे हो या फिर पार्टनरशिप में फंसे हो, कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिएगा। डिटेलिंग में जाके एकदम क्लियर होके कम्युनिकेशन कीजिएगा। ओके, बातचीत कीजिएगा। या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके क्यूरियस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।